तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हम शूरी को अपनी लैब में आता देखते हैं। वो अपने भाई टिचाला के लिए सिंथेटिक जड़ी बूटी को बनाने की कोशिश करती है कि शायद वो बना के वो अपने भाई टिचाला की जान बचा ले, जो कि एक जानलेवा बीमारी से मर रहा होता है। कि तभी शूरी की माँ रानी रेमोंडा उसके पास आती हैं और शूरी को बताती हैं कि उसका भाई टिचाला और वकांडा का सम्राट अब नहीं रहा। शूरी ये सुन के सहन नहीं कर पाती है। अब वकांडा के सभी रीति रिवाजों से टिचाला का अंतिम संस्कार किया जाता है। सारा वकांडा उनके साथ खड़ा होता है। अब यहाँ सभी देशों की एक मीटिंग चल रही होती है। बाकी सभी देश रेमोंडा से वकांडा के सभी रिसोर्सेज और वाइब्रेनियम को और देशों से ना बांटने की वजह से सभी देश उनसे नाराज होते हैं। रेमोंडा कहती है कि तुम लोग बहुत खतरनाक हो, यहाँ तुम सब कुछ और कह रहे हो और अंदर ही अंदर तुम लोग अपनी आर्मी से वकांडा पे हमला करवाते हो। इधर वकांडा में कुछ आर्मी की टीम्स वाइब्रेनियम के लिए वकांडा पे हमला कर देती है, जिन्हें ओकोई और उसकी टीम बंदी बना लेती है। रेमोंडा कहती है कि हमारे पास सबूत है कि ये काम आप लोगों ने ही किया है। तभी ओकोई और उसकी टीम उन बंदियों के साथ वहां पहुंच जाती है। रेमोंडा सभी लोगों को अंतिम चेतावनी देती है कि फिर से किसी ने भी उनसे हिंसा करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। हम वकांडा को हमारे सम्राट के बिना भी महफूज रखना जानते हैं और मैं जानता हूँ कि कुछ लोग वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम की खोज करने में लगे हैं। इधर यूएसए की सील टीम अटलांटिक ओशन में वाइब्रेनियम ढूंढने की मशीन बना लेते हैं, जिससे वो लोग समुद्र की गहराइयों में वाइब्रेनियम को ढूंढ लेते हैं। कि उसी वक्त उन पर समुद्र में रहने वाले टालुकन्स के लोगों का हमला हो जाता है। टालुकन्स वो लोग हैं जो कि इस वाइब्रेनियम को उन तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, जिससे वो लोग दुनिया के सामने ना आए। नमोर और उसकी आर्मी यूएस नेवी सील के सभी लोगों को मार देती है। शूरी अब टिचाला के मौत के बाद काफ़ी टूट चुकी होती है और वकांडा को अभी तक अपना सम्राट, अपना राजा नहीं मिला होता। इसलिए रेमोंडा शूरी से सिंथेटिक जड़ी बूटी को बनाने को कहती है। रेमोंडा शूरी को अब एक नदी के किनारे ले जाती है, क्योंकि वो टिचाला के मौत के बाद 1 साल से बाहर नहीं निकली थी। रेमोंडा शूरी से अपने अंतिम संस्कार के कपड़ों को जलाने के लिए लाई होती है कि तभी नदी के अंदर से नमोर बाहर आता है और सामना करता है रानी रेमोंडा और शूरी का। वो उससे पूछते हैं कि वो वकांडा के अंदर कैसे आया। नमोर कहता है कि उसकी अम्मा ने वकांडा जैसे लोगों की बातें बताई थी, जिसमें एक वफादार फौज और उनका सम्राट हुआ करता था। लेकिन आपके बेटे को बाहरी दुनिया में अपने भेद खोलने की क्या ज़रूरत थी। रेमोंडा उससे पूछती है कि वो कौन है। वो अपना नाम नमोर बताता है और उनसे कहता है कि बाहरी दुनिया के लोगों को उसकी दुनिया के भनक लग गई है। मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया है, लेकिन आगे इसमें मुझे वकांडा की ज़रूरत पड़ेगी। उनके पास वाइब्रेनियम ढूंढने वाली मशीन है। रेमोंडा कहती है कि वाइब्रेनियम केवल वकांडा में है, लेकिन नमोर तो वाइब्रेनियम को पहने हुए होता है। आपके सम्राट ने दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में बताया है। अब अगर वकांडा हमें वो अमेरिकन साइंटिस्ट दे दे जिसने वाइब्रेनियम डिटेक्शन मशीन को बनाया है। रेमोंडा इस बात को कुछ खास पसंद नहीं करती है। नमोर कहता है कि मेरे पास लाखों की फौज है। वो उन्हें वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन दे जाता है, जिससे यूएस सील ने इस्तेमाल किया था। अब तुरंत वकांडा की सभा बैठाई जाती है। सभी खास लोग सभा में बैठे होते हैं और कोई बताती है कि वो नदी से वकांडा के अंदर आया था, लेकिन तब भी हमारे रडार पे वो नहीं दिखाई दिया। रेमोंडा कहती है कि उसके पास विशालकाय सेना है और वो चाहता है कि हम उसे वो अमेरिकन साइंटिस्ट दे दें। सभी अब डरे होते हैं कि हम इस तरह के इंसान से पहले नहीं लड़े हैं जिसके पास वाइब्रेनियम हो। और कोई अब रेमोंडा से कहती है कि हमें उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए शूरी की ज़रूरत है, और वो कोई रेमोंडा से शूरी को बाहर ले जाने को कहती है ताकि वो टिचाला के दुख से बाहर आ पाए। इधर एजेंट रॉस
सुबह सुबह जॉगिंग करने निकला होता है कि तभी ओकोई और शूरी वहां पहुंच जाते हैं। ओकोई एजेंट रॉस से उस अमेरिकन साइंटिस्ट को मांगती है, लेकिन रॉस को लगता है कि उस रात शिप पे हमला वकांडा के लोगों ने किया था। ओकोई कहती है कि इसमें वकांडा का कोई भी हाथ नहीं था। शूरी उससे कहती है कि तुम्हें हमें उस साइंटिस्ट तक पहुंचाना होगा जिसने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को बनाया है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रिरी विलियम्स, जो कि MIT की एक स्टूडेंट होती है। ओकोई और शूरी रिरी को लेने के लिए MIT पहुंच जाते हैं जहां रिरी पढ़ा करती है। शूरी रिरी के पास पहुंचती है और उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर के बारे में पूछती है जो उसने CIA को बना के दिया था, लेकिन रिरी कहती है कि वो मशीन उसने केवल अपने क्लास के प्रोजेक्ट के लिए बनाई थी। शूरी उससे कहती है कि ये जगह उसके लिए अब सेफ नहीं है और उसे तुरंत वकांडा चलने को कहती है। रिरी अब अपने एक गैराज में आती है जहां उसने वो वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन बनाई थी और बाकी कई चीज़ें भी बनाया करती थी। वो अपना सामान लेने आई होती है कि उसी बीच FBI के लोग फुल बारात के साथ उसके गैरेज को घेर लेते हैं। तीनों अब वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं और अलग अलग रास्ते से गैरेज से बाहर निकलते हैं। FBI पूरी ताकत से उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है कि उसी बीच एक धमाका होता है जिसकी वजह से शूरी बेहोश हो जाती है और कोई देखती है तो वहां तालुकन्स की फौज ब्रिज के ऊपर पहुंच जाती है और फिर शुरू होती है और कोई और तालुकन्स के बीच एक बेहतरीन फाइट सीक्वेंस। वो सभी ओकोई को गिरा देते हैं और वो खुद शूरी को अपने साथ तालुकन्स ले जाते हैं। अब शूरी के साथ हुए हादसे के बाद एजेंट रॉस और उसकी बॉस वहां पहुंच जाती है जहां एजेंट रॉस को वहां शूरी के AI बीट्स मिलते हैं क्योंकि रॉस सीक्रेटली वकांडा वासियों की मदद कर रहा होता है। ओकोई अब बिना शूरी के वकांडा पहुंचती है जहां रानी रामोंडा उससे बहुत नाराज होती हैं क्योंकि वो राजकुमारी की सुरक्षा करने में नाकाम रही और उससे उसका कमांडर पद भी छीन लिया जाता है। रामोंडा के समझ नहीं आ रहा था कि वो शूरी को कैसे बचाएं, इसलिए वो मदद के लिए नाकिया के पास पहुंच जाती हैं और उसे पूरी बात बताती हैं कि शूरी को अगवा कर लिया गया है और अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इधर शूरी और रिरी नमोर के कैद में होते हैं। नमोर उसे अपना एक ब्रेसलेट देता है और शूरी को अपने बारे में बताता है कि कई साल पहले उसके लोग जमीन पर रहा करते थे जहां एक जानलेवा बीमारी की वजह से सभी की मौत होने लगी थी। इसलिए तालुकन्स के लोगों ने समुद्र की तरफ अपना रुख किया जहां उन्हें मिली एक ऐसी बूटी जिससे उन लोगों में समुद्र में सांस लेने की शक्ति भर दी। उस महामारी से बचने के लिए उन्होंने समुद्र का रास्ता अपनाया और फिर मैं पैदा हुआ जिसके अंदर समुद्र और जमीन दोनों पे सांस लेने की ताकत थी। इधर नाकिया, जिसे शायद पता चल जाता है कि नमोर समुद्र में कहाँ रहता है, वो रामोंडा के कहने पे शूरी को लेने आई होती है। नाकिया वहां पहुंच के शूरी और रिरी को वहां से निकालने पहुंच जाती है और दोनों को तालुकन से निकाल के बाहर ले आती है। रामोंडा अब शूरी को देख के बहुत खुश हो जाती है और इधर नमोर को पता चल जाता है कि शूरी और रिरी यहाँ से भाग निकली हैं और वो अब अपने लोगों की मौत का बदला जरूर लेगा। और अब छिड़ जाती है तालुकन्स और वकांडा के लोगों में युद्ध। नमोर अपने लोगों से युद्ध की तैयारी करने को कहता है। शूरी अब वकांडा पहुंच जाती है। रिरी भी उनके साथ हो जाती है कि तभी वकांडा पे तालुकन्स का हमला हो जाता है जो नदी की मदद से अंदर आ जाते हैं और पूरा वकांडा पानी में डूबना शुरू हो जाता है। वो लोग नमोर पे हमला करते हैं लेकिन कोई भी नमोर का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाता। कोई उस पे अपने शिप से अटैक करती है लेकिन नमोर उसके सभी शिप्स को मार गिराता है। वो अब रामोंडा के पास पहुंचता है जहां वो उस पे अपने बॉम्ब से अटैक कर देता है और अब रामोंडा मर चुकी होती है। नमोर उन्हें 1 हफ्ते का समय देता है कि उसके साथ मिलकर तालुकन्स के दुश्मनों को मारने में उसकी मदद करो, नहीं तो मैं वकांडा को ख़त्म कर दूंगा। रामोंडा भी
अपनी जान से जाती है और अब रानी रामोंडा को भी वकांडा के रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस सब के बाद शिउरी अब वापस अपनी लैब में आती है, जहां उसके पास नमोर का दिया हुआ वो ब्रेसलेट होता है जो कि बूटी की पेड़ से बनी होती है। इसलिए शिउरी इस ब्रेसलेट की जड़ी बूटी के मैटर को अपनी सिंथेटिक जड़ी बूटी को बनाने में लगा देती है। वकांडा के लोग अब अपना राजा ना होने से कबीले के लोग उसे छोड़ के जाने लगते हैं। रिरी और शिउरी दोनों ही मिलकर अपने काम में लग जाते हैं और नमोर को निपटाने की फुल तैयारी शुरू करते हैं। वो पूरी शिद्दत से उसे बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और आखिर में वो जीवन बूटी को बना ही लेती है। नाकिया अब शिउरी को उस सिंथेटिक जड़ी बूटी को देती है, जिससे उसके अंदर भी अब ब्लैक पैंथर की असीमित शक्ति और ताकत आ जाती है और आखिरकार उसे वो मिल जाता है जिसे वकांडा बच सके। शिउरी अब सभा में पहुंचती है, जहां सबको पता चल जाता है कि शिउरी अब बन गई है वकांडा की ब्लैक पैंथर और शुरू होता है एक और नई जंग। शिउरी कहती है कि यही समय है नमोर पे हमला करने का, महारानी रामोंडा की मौत का बदला लेने का। सभी के सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। अगली सुबह वकांडा के लोग अब तैयार हो जाते हैं आखिरी युद्ध के लिए और पहुंच जाते हैं नमोर के पास, जहां उसका सामना होता है आयरन हार्ट और वकांडा की फौज से। नमोर, उसकी फौज और वकांडा के बीच तगड़ी फाइट चलती है, जहां हमें कुछ अमेजिंग सीन्स देखने को मिलते हैं। आयरन हार्ट उसे शिउरी के शिप में ले जाती है, जहां की गर्मी से उसे लड़ने में कमजोरी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इधर टैलुकन्स बहुत सारे बॉम्ब लेके शिप के नीचे लगा देते हैं, जिसके धमाके से पूरे शिप पानी में गिरने लगता है। शिउरी उसे शिप से रेगिस्तान ले जाती है। इधर शिप पे सभी टैलुकन्स अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करते हैं और अब दोनों के बीच होती है फाइट। नमोर शिउरी को बहुत मारता है, लेकिन शिउरी उसकी तरफ बढ़ती है कि तभी नमोर एक भाले से शिउरी पर जानलेवा वार कर देता है। नमोर अब इतनी देर तक पानी से बाहर रहने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था कि तभी शिउरी अपने भाले से बाहर निकलती है और नमोर को प्लेन के इंजन के सामने ले आती है कि तभी शिउरी इंजन को ऑन कर देती है, जिससे नमोर और भी कमजोर हो जाता है। शिउरी उसे मारने बढ़ती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती है। वो उससे हार मानने को कहती है, जिसके बाद वकांडा तुम्हारे लोगों की रक्षा करेगा। अपने लोगों के लिए नमोर वहीं हार मान लेता है। इधर शिप पे वकांडा टैलुकन से चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और नमोर आके अपने लोगों को हथियार डालने का ऑर्डर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।